ब्रेक के बाद स्वागत है। लखनऊ से खबर है, जहां सचिवालय से चल रहा था फर्जीवाड़े का पूरा नेटवर्क। गिरफ्तार आरोपी संतोष मिश्र ने एसटीएफ के सामने राज खोले हैं। पशुधन विभाग के फर्जीवाड़े का ये पूरा मामला, आटे की सप्लाई के नाम पर हुआ करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा। गिरफ्तार संतोष मिश्र ने एसटीएफ को पूरे नेटवर्क का ब्यौरा दिया है। सांठगांठ में शामिल कई कर्मचारियों का नाम भी उगला है। एसटीएफ ने इन सबसे पूछताछ करने की यहां पर पूछताछ शुरू कर दी है और साथ ही मामले में संतोष को हजरतगंज पुलिस ने जेल भेजा है। दावा किया जा रहा है कि संतोष किसी भी जिले में पैरवी कराने के लिए बड़ी आसानी से सचिवालय से फोन करवा लेता था और इस काम में अधिकारी कर्मचारी सब उसकी तुरंत मदद भी किया करते थे। सचिवालय से ही पूरा का पूरा ये नेक्सस काम कर रहा था। आटे की सप्लाई के नाम पर करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े का ये पूरा मामला है। गिरफ्तार संतोष मिश्र ने एसटीएफ को पूरे नेटवर्क का ब्यौरा दिया है। सचिवालय से चल रहा था पूरे फर्जीवाड़े का ये नेटवर्क। गिरफ्तार आरोपी संतोष मिश्र ने एसटीएफ के सामने जब राज खोला तो कई चौंकाने वाले राज खुले। पशुधन विभाग के फर्जीवाड़े का ये पूरा का पूरा मामला है। आटे की सप्लाई के नाम पर ही करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा हुआ। इसी फर्जीवाड़े में संतोष मिश्र की गिरफ्तारी हो चुकी है और संतोष मिश्र ने एसटीएफ को पूछताछ के दौरान में इस पूरे नेटवर्क का ब्यौरा भी दिया है। आलोक राय असिस्टेंट एडिटर हमारे साथ में है। आलोक, गिरफ्तार आरोपी संतोष मिश्र ने जब कई खुलासे किए तो एक बात सबसे ज्यादा स्पष्ट होती है कि सचिवालय से ही पूरा का पूरा नेटवर्क चल रहा था। बड़ी हैरत है कि सचिवालय से ही फोन कराए जाते थे बातें मनवाने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए बड़ा मामला है। निश्चित रूप से सचिवालय की सुरक्षा व्यवस्था और सचिवालय के सिस्टम पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। जिस तरह से संतोष मिश्र जो आरोपी है, जिसको गोंडा से एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था पशुधन विभाग फर्जीवाड़े मामले में, उसने एसटीएफ के सामने ये सब उजागर किया है, कबूल किया है कि किस तरह से सचिवालय से ही जो फर्जीवाड़े का पूरा नेटवर्क है वो संचालित होता था। यानी सचिवालय हेडक्वार्टर बन गया था इन फर्जीवाड़ा करने वालों का, इन आरोपियों का। और ये वहां से बैठकर बाकायदा कमरे में फर्जी नेम प्लेट लगा करके वहां से पूरा कारनामा का अंजाम दिया जा रहा था। और बेधड़क सचिवालय में एंट्री होती थी, जिसको चाहता था वहां से फोन कराता था और बाकायदा रकम जो ली जाती थी फर्जीवाड़े से उसकी बंदर बांट की जाती थी, उसमें सबको हिस्सा दिया जाता था। तो एक बड़ा खुलासा किया है और कहीं ना कहीं सचिवालय की व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल निश्चित रूप से इस पूरे घोटाले ने उठा दिया है कि सचिवालय जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जहाँ सारे ब्यूरोक्रेट तमाम कैबिनेट मंत्रियों का दफ्तर है, वहां पर इस तरह का फर्जीवाड़ा संभव हो गया। और कितनी ऑर्गेनाइज तरीके से, यानी कितने संगठित तरीके से वहां से जो है इतना बड़ा घोटाला अंजाम दिया गया, जिसमें जयप्रकाश के साथ जो पशुधन राज्य मंत्री है उनका प्रधान निजी सचिव रजनीश वो भी मिला हुआ था। इसके साथ ही साथ तमाम लोगों की गिरफ्तारी हुई, चाहे वो आशीष राय हो, चाहे वो अनिल राय हो, अब ये संतोष मिश्रा है। तो अब तक 11 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन आलोक, सबसे बड़ी बात ये कि इस पूरे मामले पर जो पशुधन मंत्री है उनको कोई जानकारी ही नहीं थी, क्योंकि उनसे भी कई बार पूछताछ इस पर की गई और उन्होंने कहा कि इस बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं, जबकि सचिवालय से ही फोन जाते थे। निश्चित रूप से मंत्री से भी पूछताछ हो चुकी है, तो दोबारा पूछताछ के लिए भी पुलिस ने नोटिस दिया है और उनसे जो आरोपियों की जो बयान दिया है पुलिस और एसटीएफ के सामने, उसकी जो उसको क्रॉस चेक करने के लिए उनसे फिर से पूछताछ पुलिस कर सकती है। ऐसा नोटिस उनको दिया भी गया है। लेकिन जाहिर सी बात है, जानकारी न होना बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर मंत्री के प्रधान निजी सचिव इस पूरे मामले में शामिल है, उसके खिलाफ शासन ने अभियोजन की स्वीकृति भी दे दी है मंत्री के निजी सचिव के खिलाफ। इसके बाद मंत्री का ये कहना जाहिर सी बात है बड़ा आश्चर्यजनक है कि मंत्री को जानकारी हुए बिना ही अगर इस तरह का काम हो रहा है, तो निश्चित रूप से ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर मंत्री का सचिव, निजी सचिव इसमें पूरी तरह से शामिल है और वो पूरी तरह से मिला हुआ था आरोपियों से, भ्रष्टाचारियों से जो फर्जीवाड़ा हुआ है, जिसमें 9 करोड़ से ज्यादा की रकम जो है बंदर बांट की गई, वसूल ली गई परेड करके। तो ये बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं सचिवालय पर भी बहुत बड़ा सवाल है कि इतनी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था होने के बाद पास बनता है, पास बनने के बाद आप अंदर जाते हैं, तो जाहिर समझा जा सकता है कि इनका नेटवर्क कितना सॉलिड था, कितनी मजबूत पकड़ थी और कितने लोग इसमें शामिल रहे होंगे। ये एक बड़ा सवाल है, बहुत से लोग सामने आना बाकी हैं। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो गिरफ्तार आरोपी संतोष मिश्र ने एसटीएफ के सामने कई राज उगले हैं। एमएसएमई एक्ट के इस प्रावधान को लागू करने के लिए मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने विस्तृत गाइडलाइंस जारी कर दी। इसके लिए जिला स्तर पर कमेटी भी बना दी गई है। उद्यमियों को इस कमेटी के सामने तय परफॉर्मा पर अपना आवेदन पत्र, घोषणा पत्र, राजस्व, श्रम प्रदूषण नियंत्रण और अग्नि सुरक्षा उपाय संबंधी फॉर्म भरकर जमा करना होगा।
खैर, इस बीच हम क्योंकि बात कर रहे थे संतोष मिश्र की, साठगांठ में शामिल कई कर्मचारियों के नाम उसने उगले हैं और एसटीएफ ने इन सबसे पूछताछ करने की कवायद भी शुरू कर दी है। सचिवालय से पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा चल रहा था, पूरा का पूरा नेटवर्क चल रहा था। गिरफ्तार आरोपी संतोष मिश्र ने एसटीएफ के सामने राज खोला है। पशुधन विभाग ने फर्जीवाड़े का ये पूरा जो मामला है सामने आने के बाद में अब और भी लोगों से पूछताछ की जा रही है। आटे की सप्लाई के नाम पर ही करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ था, पूरा फर्जीवाड़ा चल रहा था। गिरफ्तार संतोष मिश्र ने एसटीएफ को पूरे नेटवर्क का ब्यौरा दिया। साठगांठ में शामिल कई कर्मचारियों का नाम भी उगला है। एसटीएफ ने इन सबसे पूछताछ करनी शुरू कर दी है और मामले में संतोष को हजरतगंज पुलिस ने जेल भेज दिया है। सीएम के आदेश पर एसटीएफ पशुधन फर्जीवाड़े की जांच कर रही है। मामले में अब तक 11 गिरफ्तारियां भी हो चुकी है। दावा यह भी किया जा रहा है कि संतोष किसी भी जिले में पैरवी कराने के लिए बड़ी आसानी से सचिवालय से फोन करवा लिया करता था। इस काम में अधिकारी कर्मचारी सब उसकी तुरंत मदद किया करते थे और एसटीएफ ने जब जांच पूरी की तो बड़ा खुलासा हुआ, जैसे आईपीएस और सचिवालय महकमे में हड़कंप मचा था। इंदौर के पीड़ित व्यापारी मंजीत सिंह भाटिया की तहरीर पर एफआईआर दर्ज होते ही 7 लोग गिरफ्तार हुए। इस दौरान पशुधन राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद के निजी प्रधान सचिव रजनीश दीक्षित, अनिल राय ने सचिवालय के अंदर की मिलीभगत का खुलासा किया। रजनीश के कमरे में ही आशीष राय पीड़ित से उपनिदेशक एसके मित्तल बनकर मिलता रहा।